हाय एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। सो गाइज, मानव उत्थान सेवा समिति जसपुर शाखा चिरोटोली में 1 दिवसीय मानव धर्म सम्मेलन रखा गया, जिसमें गुरु भाइयों के द्वारा जो विचार रखे, जो अपना प्रवचन किए, उसके बारे में आगे सुन सकते हैं। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आदि शक्ति जगदम्बे भवानी की जय। इसके पश्चात हमारे बड़े भैया श्री सत्य सिंह जी से मैं सादर निवेदन करता हूं कि वो भी आकर के गुरु महाराज जी की चरणों में फूलमाला स्वागत करेंगे। इसके पश्चात प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की। हिना बाहर से पधारे हुए श्री जयमन यादव से मैं निवेदन करता हूं कि वो भी आकर के गुरु महाराज जी के चरणों में फूलमाला स्वागत करेंगे। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। इसके पश्चात आदि शक्ति हमारे बीच में उपस्थित कुरकुरी शाखा के शाखा प्रधान श्री इंद्रजीत सिंह से मैं निवेदन करता हूं कि वो भी आकर के श्री गुरु महाराज जी की चरणों में फूलमाला से स्वागत करेंगे। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की। श्री जंगल सिंह मानव धर्म के मानव सेवा दल के स्वयंसेवक, इनसे भी मैं निवेदन करता हूं वो भी आकर के श्री गुरु महाराज जी की चरणों में फूलमाला स्वागत करेंगे। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। राम पाकर खुदर से जो मानव सेवा दल के स्वयंसेवक हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं आकर के महाराज जी का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात कैलाश श्री कैलाश प्रेमी जी महाराज की पधारे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है आकर के श्री गुरु महाराज जी की चरणों में फूलमाला स्वागत करेंगे। इसके पश्चात माता अमृता की जय। मानव सेवा दल के स्वयंसेवक, इनसे भी सादर निवेदन है आकर के गुरु महाराज की चरणों में महाराज की जय। माता अमृता जी की जय। टोली से पधारे हैं, उनसे भी निवेदन है आकर के वो गुरु महाराज जी की चरणों में फूलमाला स्वागत करेंगे। इसके पश्चात जसपुर शाखा के तहसील सचिव श्री नीरज प्रेमी से मैं निवेदन करता हूं कि वो भी आकर के श्री गुरु महाराज जी की चरणों में फूल से स्वागत करेंगे। इसके पश्चात श्रीमती सतगुरुदेव महाराज की से भी निवेदन है आकर के श्री गुरु महाराज जी की चरणों में फूल से स्वागत करेंगे। इसके पश्चात श्रीमती नीराबाई चिरोटोली से वो भी आकर के श्री गुरु महाराज जी की चरणों में फूलमाला स्वागत करेंगे। इसके पश्चात चिरोटोली से श्रीमती श्रीमतीबाई से निवेदन है कि वो भी आकर के गुरु महाराज की चरणों से फूलमाला स्वागत करेंगे। और इस स्वागत कड़ी को यही विराम करते हुए श्री रामधनी प्रेमी से निवेदन है कि वो भी आकर के श्री गुरु महाराज जी की चरणों में फूल से स्वागत करेंगे। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की। आदि शक्ति श्री माता जी की। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगदम्बे भवानी की जय। सभी दिव्यमान विभूतियों की जय। और जितने भी उपस्थित यहाँ हमारे मानव उत्थान सेवा समिति जिला जसपुर के नवनिर्वाचित सभी शाखा के पदाधिकारीगण और जिला के पदाधिकारीगण, आप सभी को मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से नवनिर्वाचित सदस्यों को हार्दिक 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 अभिनंदन, स्वागत है।
हम चाहते हैं कि हमारे जसपुर जिला का नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य हैं, अधिकारी हैं, उनसे आग्रह और निवेदन है कि हमारे जिला को आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे, प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हेलो, हाँ, तो बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की। तो हमारे मानव उत्थान सेवा समिति जिला जसपुर के जो वरिष्ठ लेखाकार हैं श्री संतोष भगत, वो भी हमारे पूज्य परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज के फूल गुच्छा से स्वागत करेंगे। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की। और हमारे ऊपरघाट, चिरोटोली, शाखा जसपुर और निजघाट सभी के प्रेमी लोग हम लोग जुटे हुए हैं। तो आगे के कार्यक्रम को संचालन और इसको सफल बनाने के लिए हम सभी प्रेमियों की तरफ से मैं हमारे संतोष भगत को संचालन हेतु आमंत्रित करता हूं, आप सभी के सहयोग से। तो बोलिए ताली से सब हम लोग स्वागत करते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की।
आदरणीय सम्मान्य नीरज भाई, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो भी अपना सत्संग विचार यहाँ रखेंगे हम सभी के बीच में। श्री नीरज राम। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जगतजननी श्री माता जी की जय। मैं 2 लाइन का एकदम छोटा काट करके एक छोटा भजन गा रहा हूँ, तो आप लोग भी साथ दीजिएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। सुमिरन करो दिन रात, नहीं तो मन रोएगा। 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 नहीं तो मन रोएगा, नहीं तो मन रोएगा। नहीं तो मन रोएगा, नहीं तो मन रोएगा। सुमिरन करो दिन रात, नहीं तो मन रोएगा। सुमिरन करो दिन रात, नहीं तो मन रोएगा। धन दौलत मान बढ़ाई, धन दौलत मान बढ़ाई, धन दौलत मान बढ़ाई, धन दौलत मान बढ़ाई। अंत समय कछु काम लाई, अंत समय कछु काम लाई। अजले जीवन नहीं तो मन रोएगा। अजले पाएगा, नहीं तो मन रोएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की। ये गाना बहुत अच्छा है और आगे बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये गाना, इसलिए हर बार इसको गाता हूँ मैं। तो आदरणीय हमारे जसपुर जिला से पधारे हुए, कुनकुरी क्षेत्र से आए हुए और भी दूर दराज से प्रेमी भक्त लोग जो यहाँ पधारे हैं, तो सभी को मेरी ओर से जय श्री सच्चिदानंद। और यहाँ एक दुखद घटना घटा है, तो उसके विषय में भी मैं ये कहूँगा कि उसके विषय में भी कम से कम बहुत ही दुखद घटना है। मैं सोचा तो मेरे को तो आंसू आ गया। ऐसे दुखद घटना के लिए उसके दिवंगत आत्मा के लिए हम लोग 1 मिनट या थोड़ा समय उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे। और माता कहे बेटा मेरा, और पत्नी कहे पति मेरा रे। तो इसमें कहा गया है, कबीरदास जी कहते हैं, कविता लंबा है लेकिन मैं थोड़ा सा कविता को नहीं बोल रहा हूँ। इसके माध्यम से ये कहा गया है कि संसार का जो नाता है ये कैसा नाता है। कोई कहता है कि ये मेरा पति है, कोई कहता है ये मेरा पिता है, कोई कहता है ये मेरा बेटा है। अब दूसरा पक्ष को देखेंगे, इतना तो कहता है और लोग मस्ती से जीते हैं जब तक अच्छे रहते हैं तब तक। लेकिन दूसरा पक्ष को देखेंगे, एक न एक दिन सबका घटना होता है, मृत्यु हो जाता है। तो मर जाने के बाद क्या होता है, कहते हैं ना कि 4 गजी 4 गजी मंगाया, कढ़ा चढ़ा काठ की घोरी, और चारों कोने आग लगाया, फूक दियो जस हरी।
कि जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तो उसको अपना बेटा कहने वाला, अपना पति कहने वाला, अपना पुत्र कहने वाला, अपना भाई कहने वाला या अपना बहन, अपना माँ कहने वाला, ये सब क्या होता है, सब खाक में चला जाता है और लोग मरघट के पास ले जाते हैं और मरघट के पास ले जा कर के हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत उसको जलाया जाता है। और जलाने का क्रिया क्या है थोड़ा सा बता रहा हूँ। जलाते इसलिए हैं कि मिट्टी को मतलब शरीर को मिट्टी में जल्दी मिलाने का एक क्रिया है, इससे और श्रेष्ठ क्रिया संसार के अंदर नहीं है। तो मिट्टी में उसको मिला देते हैं, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर जलाया जाता है। और तो आगे चल करके कबीरदास जी कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो और छोड़ो जग की आशा। तो संसार का आशा छोड़ करके भगवान का भजन कीजिए। तो आज मैं देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, ये पूरा संसार भौतिकवाद में फंसा हुआ है। भौतिक जगत में भौतिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है। आज का आदमी भगवान को महत्व नहीं देता है। भगवान के विषय में अगर बातें करें तो दुनिया भर का लंबा चौड़ा बहस करेगा। आज टीवी में देखेंगे ना, धर्म के विषय में ही इतना लंबा चौड़ा बहस हो रहा है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि समय आज बहुत कम है। बस इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, जगतजननी श्री माता जी की जय। वैसे मैं सत्संग तो ज़्यादा नहीं सुनाता हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ। माता तूने नाम नहीं जाना रे, माता तूने नाम नहीं जाना, माता तूने नाम नहीं जाना। आप लोग सभी जानते हैं कि विष्णु पुराण में हमारे प्रहलाद भक्त को नाना प्रकार की समस्याओं का संघर्ष करना पड़ा। उसको गरम तेल में डलवाया गया, उसको सर्प के पिंजरा में डाला गया, उसको हाथी से कुचलवाया गया, पहाड़ से फेंकवाया गया और आखिर में लोहे की गर्म खंभा में बंधवाया गया। उस समय उसने वो लोहे की खंभा में देखा कि उसमें चींटी चल रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। तो उन्हें और भी विश्वास हो गया कि कण कण में, घट घट में भगवान का वास है। और उन्होंने उस नाम का सुमिरण किया और भगवान ने उन्हें बचाया, उनका भव से पार किया, उसका बेड़ा पार हुआ। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे सद्गुरुदेव महाराज वही ज्ञान को हम तक पहुँचाते हैं और पहुँचा रहे हैं। उसको हम लोग को एक साथ करना है और अपना जीवन में उतार करके अपने परिवार में, समाज में, गांव में फैलाना है और हम लोग को आगे बढ़ना है। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आदि शक्ति श्री जगतजननी माता जी की। प्रभु के
आदिशक्ति श्री जगन्नाथ श्री माता जी की जय। ध्यान मूलम गुरु मोते पूजा मूलम गुरुपाद मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति श्री माता जी की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों तथा दूर दराज से आए हुए प्रभु प्रेमी आत्माओं, माता तथा बहनें, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, बड़े बुजुर्ग, आज इस चीरोटोली गांव इस चबूतरा में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। और आज सभी को यह पता है कि आज बैसाखी का जो है तीसरा दिवस है और हमारे श्री सुरेश जी महाराज जी के सुपुत्र श्री आयांश जी महाराज जी का जन्म उत्सव भी है। तो उनको हमारे इसी जसपुर जिला के प्रेमी लोगों की तरफ से तहे दिल से जो है उनको लाख लाख बधाई हो। उनको लाख लाख जो है उनका यशस्वी जो है उज्जवल हो। आने वाला समय में जो है पूरा दिगंतर जो है उसका कीर्ति फैले और सभी प्रेमी भक्तों को अपना चरणों में जो है लगा कर रखें और सभी को अपना उस निज धाम तक ले जाने का जो है उनका बीड़ा बार जो है उठाएं। तो देखिए आप लोगों के समक्ष में मैं जो है थोड़ा सा विचार रखूंगा और जो भी अच्छा लगे उसे अपना जीवन में जो है ग्रहण करेंगे और जो खराब लगे उसे अपने जीवन से निकाल लेंगे। आज यहाँ पर जो है प्रोग्राम हो रही है और सभी लोग जो है इस सत्संग में एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम को अभी जो है भाई हमारे जो है नीरज प्रेमियों चीज़ को कहे और मैं उसको बार बार नहीं दोहराऊंगा क्योंकि जो दुखद हादसा हुई उसकी चलते जो है कहना चाहिए कि एक कार्यक्रम को रोक दिया गया था। तो मैं आगे अपना विचार रखूंगा। देखिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जो भाई जी जो आए थे तीरथ भाई, तो आप लोगों को सबको मालूम है और हमारे निज घाट में काफ़ी जगह जो है कहना चाहिए सत्संग जो हुआ बहुत सारा। और हमारे ऊपर घाट में भी जो है आने वाले ही थे इस जगह में कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन उस घटना की वजह से जो है हम लोग यहाँ पर आ नहीं पाए और वो अपना जो है बैसाखी प्रोग्राम के लिए चल दिए। तो हम लोग को देखिए हमारा ज़िला जसपुर किस प्रकार से जो है आगे बढ़ेगा इस चीज़ को हम लोग को सोचना है, विचारना है। क्योंकि संत महात्मा भाई महात्मा अगर हमारे क्षेत्र में अगर नहीं होंगे तो मैं तो कहता हूँ कि हमारा ज़िला जसपुर में जितने भी प्रेमी भाई या प्रेमी बहन लोग हैं, इन लोग को सत्संग नहीं मिलने के कारण में जो है हम लोग को एक दूसरे जो है हम लोग भटकते जाएंगे। क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं जगता और विवेक के बिना जो है कहना चाहिए कि वो अध्यात्म ज्ञान के बारे में हम लोग को जागृति अंदर से नहीं आएगी और उसके लिए जो है संत महात्मा का होना आवश्यक है। और यहाँ पर जिस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी जो है कह करके गए हैं कि आश्रम बनेगा, तो हम लोग उसी के प्रयासरस्त में जो है लगे हुए हैं। यथाशक्ति जिस प्रकार से बन पड़ रहा है उस प्रकार से हम लोग को जो है चलना पड़ रहा है। क्योंकि संत महात्मा भाई महात्मा लोग होंगे तो हम लोग का जो जिम्मेदारी होगी वो भी हम लोग को जो है बढ़ोतरी होगी और हम लोग उस प्रकार से जो है सहयोग यथाशक्ति जिस प्रकार से बन पड़ेगा उस प्रकार से हम लोग को करना पड़ेगा। और सत्संग जहाँ जहाँ जो है मिलता रहेगा तब जा कर के हम लोग जो है एक दूसरे को जो है बांध करके रखेंगे, एक दूसरे को मेल मिलाप रह करके जो है चलना पड़ेगा। अन्यथा हम लोग तो घर गृहस्थी में रह करके अपना जो है काम धंधा दुनियादारी ये चीज़ में हम लोग अपना जीवन को जो है गुजार दे रहे हैं। और कहना चाहिए कि भाई महात्मा संत महात्मा अगर नहीं होंगे, उन लोगों का सहयोग हम लोग नहीं करेंगे, तब तक जीवन ज़िंदगी में जो है कहना चाहिए कि आगे हम लोग बढ़ नहीं सकते हैं। इसी के चलते हमारा जिला जसपुर जो है बार बार जमन भैया और भी जो है बहुत सारे कहते हैं कि हमारा जिला जसपुर पिछड़ रहा है। किस प्रकार से पिछड़ रहा है और तीनों जिला कैसे बढ़ रहा है, इस चीज़ को हम लोग को समझना है बहुत भली भांति। क्योंकि हम लोग एक छोटे छोटे चीज़ को जो है समझते हैं
क्योंकि ज्ञानी होकर के भी जो है हम लोग इग्नोर करते हैं, देख करके जो है अनजान बनना चाहते हैं। इस प्रकार से नहीं चलेगी, क्योंकि कुछ अगर करना है, आगे अगर कुछ करना है तो हम लोग को आगे बढ़ना होगा। हाथ को जो है बांध करके रहने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे को हम लोग को सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर समुद्र से मिलना चाहे तो भैया कोई अकेला नहीं मिल पाएगा, उसके लिए तो भैया हम लोग को मिल करके चलना पड़ेगा। तब तक जा करके जो है उस महालक्ष्य या वो महासमुद्र तक जो है पहुंचने का जो है हम लोग को शक्ति हो सकती है। अन्यथा अकेले कोई नहीं मिल पाएगा। अकेले लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा ये कहने से मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न होए, ज्ञान बिन विराग्य, सुखी लही हरि भक्ति गावे वेद पुराण। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु का जो है संसार में मुक्ति भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए समय का महापुरुष हम लोग को मिल गया है और हम लोग अति ही मतलब भाग्यशाली इंसान हैं इस कलयुग घोर कली काल में। देखो संसार में जो है कहना चाहिएगा, आज इंसान सब सुखी ढूंढ रहा है, शांति ढूंढ रहा है, लेकिन ये बाहर तौर तरीका से सुखी ढूंढ रहा है, बाहर तौर तरीका से शांति ढूंढ रहा है, लेकिन इस संसार में कोई आज ना पाया है और ना पाएगा। क्योंकि बाहर तौर तरीका से मन जो है ढूंढ रहा है शांति, लेकिन ये टेम्प्रोरी है, समय से बंधा हुआ है। इसी के चलते जो है मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। और जो अनादिकाल है, अशक्ति है, हमारे अंदर में विराजमान है, एक कणकण में जर्रे जर्रे है, वो जो कि हमारे मन को बांधने वाला जो चीज़ है इस संसार में, वो है केवल और ज्ञान और ज्ञान, आत्मज्ञान, और हमारे अंदर में है। और वो मन को बांधने के लिए, इसके लिए समय का महापुरुष के आज्ञा में रह करके भजन सुमिरन करना, उनका आज्ञा में चलना, और जो कहना चाहिए वर्तमान भविष्य काल भूतकाल, ये तीनों काल में जो है कहना चाहिए कि वो सर्वदा जो रहता है। और ये मन को ध्यान भजन सुमिरन करने से ही ये मन जो है बस में होता है। और धीरे धीरे जो है अभ्यास और वैराग्य दोनों का बहुत ज़रूरी है। अभ्यास किस चीज़ का? ज्ञान का अभ्यास करना। वैराग्य मतलब माया से। माया क्या है? ये संसार, इन चीज से जो है मन को जो है कहना चाहिए कि वैराग्य करना पड़ेगा। अभ्यास वैराग्य, और अभ्यास करने से मन जो है वर्तमान में लगता है, श्वासों में लगती है। और ये श्वास जो है एक एक घड़ी जो है हमारे अंदर में आ रहा है, जा रहा है, यही है वर्तमान। और इसी को जो है कहना चाहिए कि संत ब्रह्मानंद जी ये कहा गया है कि निरंजन माला घर पे फिर ऊपर आवत नीचे जो श्वास चल रहा है।